यंग एज में ये खतरा बढ़ गया है। आज से 25 साल पहले हम लोग नहीं सुनते थे, बट ये सारा का सारा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसकी वजह से हुआ। एक हार्ट में एक प्रोसेस होती है, जैसे ही आप जन्म लेते हो थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपका जो हार्ट का ब्लड सप्लाई 100% बंद हो गया तो फिर जान पे सबसे ज़्यादा खतरा आता है। सर, एक वक्त था जब हार्ट की कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि इसकी उम्र 50 प्लस होनी चाहिए या ये 50 की तरफ बढ़ रहा होगा, लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं 30 या मैं ये कहूँगी 25 से ये जो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो रही है, इसके क्या रीजंस हैं? क्या होता है कि हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री है, तो जब डेवलपिंग कंट्री में जब ग्रोथ हो रही होती है तो क्या होता है, लोगों के पास पैसा आता है। पैसे आने से उनकी जो फूड स्टाइल्स हैं वो चेंज हो जाती है। फूड स्टाइल चेंज होने का मतलब है कि आपका वेस्टर्नाइजेशन हो जाएगा। आप पहले घर का खाना खा रहे थे, फिर आप डेली आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा के खाना खाओगे। घर की जो इंडियन जो खाना है उसको छोड़ के आप वेस्टर्न खाना खाओगे। दूसरी चीज़ है, पैसा आने से आप पैदल नहीं चलोगे फिरोगे, आप जाओगे कार से जाओगे, बाइक से जाओगे। तो ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं जो आप देख सकते हो 20-25 साल में आ गए हैं। आज हर किसी के पास व्हीकल है, हर किसी को ऑफिस में काम करना है जहाँ पे आपका बिल्कुल चलना फिरना नहीं होता है, एक डेस्क जॉब है। ऑलमोस्ट सब लोग ये चाहते हैं और ऑलमोस्ट सबका हो भी गया है, ठीक है। और तीसरी चीज़ जो खाने पीने की मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ में एडिशनल फैक्टर है कि पॉल्यूशन भी ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी वजह से यंग एज में ये खतरा बढ़ गया है। आज से 25 साल पहले हम लोग नहीं सुनते थे, बट ये सारा का सारा जो है एनवायरमेंटल फैक्टर प्लस जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एनवायरमेंट का और जो लोगों ने अडेप्ट किया है जिस तरह की लाइफस्टाइल, उसका ये रिजल्ट है कि आज हम लोग 20s में भी देख रहे हैं हार्ट अटैक, 20 to 30 ईयर्स में, 30 ईयर्स में सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। और जो 30 वाला हार्ट अटैक होता है, जब जितना यंग एज होती है और उसमें हार्ट अटैक आता है वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ओके, यंग एज का हार्ट अटैक ज़्यादा खतरनाक बिकॉज उसमें आपके पास नेचुरल बाईपास नहीं होता है। एक 60-70 के आसपास जब हार्ट अटैक आता है तो एक हार्ट में एक प्रोसेस होती है, जैसे ही आप जन्म लेते हो थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप जब 60-70 में जब हार्ट अटैक आता है तो आपके पास एक नेचुरल बाईपास का एक नेट बन जाता है, नेटवर्क बन जाता है। तो आपकी यहाँ से बंद हो गई तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सप्लाई स्टार्ट हो गई, तो वो आपको किसी तरह से, बट वो 30 ईयर्स में वो पॉसिबल नहीं है कि इतना अच्छा कॉम्प्लेक्स आपका नेटवर्क बने, आपका नेचुरल बाईपास इतना अच्छा हो कि आपको बचा सके। तो उसमें आपको जब हार्ट अटैक का मतलब होता है कि 100% आपकी बंद हो गई, तो आपके पास नेचुरल बाईपास नहीं है कहीं से इधर उधर से थोड़ा बहुत भी, तो आपको क्या है कि फिर आपका जो हार्ट का ब्लड सप्लाई 100% बंद हो गया तो फिर जान पे सबसे ज़्यादा खतरा आता है। इसलिए यंग एज में जो हार्ट अटैक आता है वो काफ़ी जानलेवा होता है। बचने के लिए क्या कर सकते हैं सर? बचने के लिए क्या होता है कि इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक मॉडिफाइबल फैक्टर होते हैं, एक नॉन मॉडिफाइबल। लाइक हम लोगों की जो रेस है, इंडियन रेस, तो उसमें कुछ खतरे हैं। जो हमारी हाइट है, हमारी हाइट कम होती है वेस्टर्न पॉपुलेशन से। हमारी जो आर्टरीज की साइज होती हैं वो कम होती है, जो हमें प्री डिस्पोज करती है इस तरह के हार्ट अटैक और ब्लॉकेज के लिए। तो वो जेनेटिक्स तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। सर, तो चाइनीज और जापानीज को तो ज़्यादा होना चाहिए, उनकी हाइट तो हमसे भी बट उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है। इफ़ यू से कि उनके ऑयल, घी, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, आप उनकी फिजिक देखो, हम लोगों की फिजिक देखो, तभी तो जापानीज सबसे ज़्यादा जिंदा रहते हैं, बिकॉज वो ग्रीन टी पीते रहते हैं। हम लोग यहाँ पे जैसे मिल्क वाली टी, हाँ, मिल्क वाली टी प्लस बेली फैट, आप देखो कि ये प्रॉस्पेरिटी का एक पैरेलल है कि आपके पास बेली फैट है तो यू आर प्रॉस्परस पर्सन। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है, उसकी वजह से इंडिया में ज़्यादा प्रॉब्लम है हार्ट अटैक्स की।